नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, अभी तक अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य से चैप्टर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित नौबत खाने में इबादत। इस चैप्टर में अब तक अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खां यानी अमीरुद्दीन अपनी जवानी के उन दिनों को याद करते हैं जिसमें कुलसुम हलवाइन की कचौरी और उनकी पसंदीदा हीरोइन सुलोचना और गीता बाली की फिल्में, और ये सोच करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव आ जाते हैं। तो चले पढ़ते हैं आगे। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। वे जब इनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब वहाँ जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाई की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन से ही आ गई थी, मगर बच्चों को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे की टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे अपनी नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इस प्रकार इसमें अमीरुद्दीन बता रहे हैं कि जब उनके नाना रियाज से उठ जाते थे तो वो अपने नाना की मीठी आवाज़ वाली शहनाई को ढूंढता था। ढेरों शहनाइयों को खारिज कर करके उस मीठी आवाज़ वाली शहनाई को ढूंढता था, लेकिन वो नहीं मिलती थी और उन्हें लगता था कि मीठी आवाज़ वाली शहनाई जो है वो नाना कहीं छुपा कर रखते हैं। उनको ये नहीं पता था कि अभ्यास के द्वारा जो है वो हर कोई शहनाई से मीठी आवाज़ निकलती है। इस प्रकार आगे कहते हैं कि उनको सम यानी कि एक जहाँ वे बैठ कर के शहनाई बजाते हैं वहाँ तक आने के लिए उन्हें एक अदब होनी चाहिए। जब ऐसे ही कोई आ जाता है तब उनको पत्थर मार करके यानी डांट करके उस जगह तक आने के लिए उसकी तालीम दी जाती है। इस प्रकार आगे बताते हैं कि सुलोचना की फिल्में देखने के लिए उनको 3rd क्लास के लिए 6 पैसे की ज़रूरत होती थी और वो 6 पैसे जो है वो 2 मामू से, 2 मौसी से और 2 नानी से इकट्ठे करके घंटों लाइन में लग करके अपनी पसंदीदा हीरोइनों की फिल्में देखते थे। चले आगे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने। जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी, एक अठन्नी मेहनताना। उस पर यह शौक़ ज़बरदस्त कि सुलोचना की नई फिल्म न छूटे और
कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती, उस समय छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरो अवरो दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौरी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और सवादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा वाली मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। यहाँ पे लेखक के कहने का अर्थ ये है कि उनको बालाजी के मंदिर पे शहनाई बजाने से जो अठन्नी मेहनताना मिलता था, उससे वो जब भी ये फिल्में आती थी सुलोचना वाली की, वो देखने चले जाते थे। और उनको साथ में कुलसुम हलवाई की देसी घी में बनी हुई कचौरी भी फिल्म देखते देखते खाने का शौक़ था। जब कुलसुम हलवाई कचौरी बनाती थी तो देसी घी में उसके तलने से जो संगीत की आवाज़ आती थी, उसमें उन्हें संगीत के सारे आरो अवरो दिख जाते थे। आगे लेखक बता रहे हैं कि खां साहब जो है वो रियाजी भी थे और संवादी भी थे, और अब तक उनको उनके नाना वाली मीठी आवाज़ वाली शहनाई भी उनके हाथ लग चुकी थी, अर्थात उनको शहनाई बजाने का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर वहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मज़हब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ और बालाजी की दिशा में मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी और शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। कहते हैं कि काशी में संगीत आयोजन की एक अद्भुत परंपरा रही है। जब भी हनुमान जयंती आती है, वहाँ पर अपने बिस्मिल्लाह खां जो है हनुमान मंदिर के बालाजी के मंदिर के सामने ही शहनाई बजाते हैं। तो कहते हैं कि हनुमान जयंती जब भी आती है, वहाँ 4-5 दिन का शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत चलता रहता है। और काशी के जो विश्वनाथ जी है, विश्वनाथ यहाँ पे शिव को के लिए आया है, के प्रति भी उनकी श्रद्धा जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। जब भी बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर अपना कोई कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं, तो एक बार 5 मिनट के लिए शुरुआती समय में वो बालाजी के मंदिर और विश्वनाथ जी के मंदिर की तरफ मुँह करके शहनाई बजाना शुरू करते हैं। और फिर इसी आस्था के कारण जो संगीत निकलता है, वो आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की रीढ़ जो है वो 10 या 15 मिनट में जब फूंक से बजाई जाती है तो वो अंदर से गीली हो जाती है, अर्थात उसको फिर चेंज करना पड़ता। दूसरी रीढ़ यानी दूसरी शहनाई का प्रयोग में लिया जाता है।
अक्सर कहते हैं क्या करे मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर है यहाँ। यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी न ही काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। यहाँ पर लेखक ने बिस्मिल्लाह खा के विचार व्यक्त किए कि हम जो है वो काशी छोड़कर कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहीं से ही मेरे को तालीम मिली है। इसी काशी से, काशी में गंगा मैया है, विश्वनाथ जी है, बालाजी का मंदिर है और हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने यहाँ पर शहनाई बजाई है। इस प्रकार हमारे लिए काशी और शहनाई जन्नत से भी बढ़कर है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खा है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खां है व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सहरा बाना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि काशी में ये सब एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करके नहीं देखा जाता है। इसकी काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पे कई संस्कृतियों का मिलाव है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है तो विश्वनाथ है, काशी में बिस्मिल्लाह खां है, कठे महाराज है, हजारों सालों का इतिहास है जिसमें कंठे महाराज है, विद्याधर जी है, रामदास जी है, मौजूदीन। यहाँ पे कहते हैं कि एक अलग अलग धर्मों की इस प्रकार से मिले हुए हैं कि वो एक नई संस्कृति को जन्म देते हैं और इनको अलग करके देखना, इसकी तस्वीर जो है वो आप पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे अगर इन सबको अलग अलग करके देखते हैं तो। यहाँ की बोली है, यहाँ के विशिष्ट लोग हैं, यहाँ अपने उत्सव हैं, यहाँ गम भी है, अपना सहरा बाना और नोहा है। यहाँ पे संगीत को भक्ति से और भक्ति को धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से इस प्रकार जुड़े हुए हैं ये सब कि इनको अलग करके देख पाना मुश्किल है। अगर आपको काशी की तस्वीर देखनी है तो ये सब आपस में, इन सबको आपस में जोड़ने पे ही मिलेगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।